11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही कांग्रेस सरकार बिलासपुर में जश्न मना रही है। वहीं इसको लेकर भाजपा भी हमलावर है और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इस पर पलटवार किया और भाजपा पर लोगों को भ्रमित करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज से 2 साल पहले प्रदेश की जनता ने विधानसभा में बदलाव किया और कांग्रेस को सत्ता सौंपी और 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां थी। आर्थिक चुनौती के बाद प्राकृतिक आपदा की चुनौती थी। उसके बाद प्रदेश में राजनीतिक आपदा आई और भाजपा द्वारा षड्यंत्र रचकर प्रदेश की सरकार को गिराने के प्रयास किए गए, लेकिन भाजपा उसमें फेल हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए रोड मैप तैयार किया और पहले वर्ष में ही 2200 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाया गया और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की पूर्व सरकार गैर विजन की सरकार रही। 5 साल में भाजपा कोई भी 5 बड़ी उपलब्धि नहीं बता सकती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास तक नहीं किया गया। चुनाव से पहले 900 संस्थान खोल दिए, जिसके लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं था। ये सभी राजनीतिक दृष्टि से घोषणा चुनाव को देखते हुए की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव के समय जो गारंटियां दी गई है, उनमें से 5 गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। 11 दिसंबर को सरकार जहां 2 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने रखेगी, वहीं आने वाले 3 सालों का रोड मैप भी बताया जाएगा। वहीं पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश को योजना में शामिल न करने पर भी नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के कई राज्यों को पर्यटन को विकसित करने के लिए राशि जारी की गई है और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपनी सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट डाली थी। लेकिन हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में भी कई योजनाएं केंद्र को भेजी थी, उसमें से एक भी योजना शामिल नहीं की गई और न ही उनके लिए कोई बजट का प्रावधान किया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 साल पहले हिमाचल में बने और 11 दिसंबर को माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली और 2 साल का जो कार्यकाल हमारा 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस सरकार में 2 साल में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। उन चैलेंजेस के बावजूद, चाहे आप आर्थिक चैलेंजेस की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या प्राकृतिक आपदा की चैलेंज था सामने, वो भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसके बाद तीसरा बड़ा चैलेंज था, जिस प्रकार से एक राजनीतिक आपदा हिमाचल प्रदेश पे आई, एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, वो फेल हुआ हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से। तो ये इस तरह की चुनौतियों के बाद 2 वर्ष का जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा, बहुत उपलब्धियों वाला रहा। इन चुनौतियों से भी पार पाया तीनों, और उसके बावजूद आज जो अर्थव्यवस्था है, हमारी आर्थिक स्थिति है, बड़ी तेज़ी से जो है इम्प्रूव कर रही है। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये जो चुनौती थी, खाली खजाने से प्रदेश को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, आज मैं समझता हूँ उसमें हमारे प्रदेश की जो पटरी पे गाड़ी चल रही है और तेज़ी से आगे दौड़ रही है। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके प्रदेश के विकास पे और उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। विपक्ष की बात करें, 5 साल का पिछला कार्यकाल जयराम जी की सरकार का गैर विज़न की सरकार रही, कोई उपलब्धियां नहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपने 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियां बता सकते हैं, प्रदेश के सामने रख सकते हैं कि क्या उनका विज़न था उनकी सरकार का, क्या उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था। केवल जब चुनाव आया उससे पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने की घोषणा और नोटिफिकेशन कर दी, जिसके लिए पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं था, स्टाफ का कोई इंतज़ाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं था। केवल मात्र इस सोच के साथ कि हम चुनाव में जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे। उनको ये तो शायद कुछ ज्ञात था कि अब सरकार रिपीट नहीं होगी और ये सारी चीज़ें अगली सरकार पे चली जाएंगी। अगर उन सारी घोषणाओं को जो उनने बिल्कुल गलत तरीके से और केवल राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से की थी, हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा राज्य सरकार पे पड़ता। हमारी सरकार ने उसको डिनोटिफाई किया, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी थे विकास की दृष्टि से लोगों ने जहाँ पर दोबारा मांग की, उनमें से कई चीज़ों को दोबारा नोटिफाई भी लोगों की आवश्यकता के हिसाब से किए गए। तो वो सरकार क्या चैलेंज करेगी हमारे 2 साल के कार्यकाल की। हमारी बहुत उपलब्धियां हैं,
हमने जो गारंटीज की बात की थी उसमें 5 गारंटी पे हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अगली गारंटियों के बारे में भी सरकार गंभीरता से जो सब कमेटी बनी थी कैबिनेट की, उसमें काम कर रही है। तो ये औपचारिकता है विपक्ष की, केवल लोगों को भ्रमित करना। आपको अगर कुछ गवर्नर साहब के पास जाना है या कुछ कहना है तो आप इस बारे में बात करें कि क्यों आपने हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र का और लोगों के मतों का जो है मजाक उड़ाया, क्यों आप सरकार चुनी हुई लोगों द्वारा बार बार उसको कमज़ोर करना और गिराने का प्रयास किया। इसके जवाब देने चाहिए, जयराम जी को भी देने चाहिए और भाजपा को भी देने चाहिए कि क्या आपकी लोकतंत्र के प्रति, लोगों के प्रति यही एक समझ है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को आप कमज़ोर करना चाहते हैं। आपको 5 साल विपक्ष में बैठने का मैंडेट लोगों ने दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। 5 साल विपक्ष का काम करना चाहिए और आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के हित में। अगर जो बड़े कदम हमारी सरकार ने 2 वर्षों में उठाए हैं, बड़े रेवोल्यूशनरी फैसले हो रहे हैं। आप समझें ग्रीन हिमाचल की बात कर रहे हैं, आप समझें सोलर एनर्जी की तरफ जाने की बात हो रही है और बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे प्रदेश अगले 3-4 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और प्रदेश जो भारत सरकार पर निर्भर करता है उस, मैं समझता हूँ, उस परिस्थितियों से भी आगे बढ़ेंगे। ये जो सोच है, प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, विकास की दृष्टि से मजबूत करना, बड़े फैसले लेना जो कई वर्षों से नहीं हो रहे थे, ये हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। और 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा उपलब्धियों भरा रहा है और इसके लिए हमने 11 तारीख को बिलासपुर जिला में एक बड़ी जनसभा, जिसमें कई हज़ारों की संख्या में प्रदेशवासी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और पार्टी हाईकमांड से हमारे जो नेता हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा अधिकार है, जो हमने काम किया हम उनको जनता तक लेके जाएंगे और अगले 3 साल में हमारी सरकार किस विज़न के साथ आगे बढ़ेगी उसकी हम वहाँ बात करेंगे। मैं समझता हूँ विपक्ष को केवल अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले उनको इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि जिन परिस्थितियों से 2 वर्ष गुजरे हैं, आप समझें कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश के चुने हुए सभी एमपीज़ भाजपा के हैं, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का क्या सहयोग रहा, आप लोगों ने किस तरह से आपदा के समय सभी चुने हुए विपक्ष के जो एमपीज़ हैं या विपक्ष के नेताओं का आप अपना रोल भी तय करें, प्रदेश की जनता को बताएं कि किस तरह से आपने जो है प्रदेश की आपदा के समय मदद करने का प्रयास किया। ये बातें, मुद्दे पब्लिक में होने चाहिए। आपको अपनी जिम्मेवारी से नहीं छूट सकते। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उनका क्रिटिसिज्म करो और अपनी जिम्मेवारी से ख़त्म हो जाओ। ये सवाल है, जनता पूछेगी आपसे कि आप लोगों ने क्या मदद की प्रदेश के लोगों की, क्या प्रदेश के लिए कब आप प्रधानमंत्री जी से मिले, कब आप लोगों ने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए प्रदेश की, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने प्रदेश हित में की है। ये हमारे सवाल जयराम जी से और विपक्ष के लोगों से हैं, जो केवल एक ड्रामा करके एक पूरा तय प्रोग्राम कर दिया कि हमने जो है मीडिया में सरकार के खिलाफ बोलना है या हमने गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देना है। ये मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, और हिमाचल प्रदेश का नाम पिछले चुनाव के दौरान हरियाणा का चुनाव था या महाराष्ट्र का चुनाव था, किस तरह से इन्होंने हमारे प्रदेश के नाम को ख़राब किया। सवाल हमारे और भी आपसे बहुत है कि आपकी कौन सी उपलब्धियाँ थी। हिमाचल प्रदेश का नाम ख़राब किया, शराब माफिया के तौर पे आपके राज में हुआ। शराब माफिया खुले तौर पे काम करता था, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। उसके बाद पेपर लीक माफिया में हिमाचल प्रदेश का नाम आया, उसका सारा क्रेडिट जयराम जी को जाता है और उनकी सरकार को जाता है। वो पुलिस भर्ती के पेपर थे, लाखों रुपए में बिके, पुलिस डिपार्टमेंट खुद उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था। ये बड़े सवाल है जिसके जवाब जयराम जी को देने चाहिए जनता को। उसके बाद हिमाचल सबऑर्डिनेट कमीशन में JOIT के हज़ारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने पेपर दिए थे, वहाँ क्या हुआ वो पूरी प्रदेश की जनता के सामने, पूरे देश के सामने। तो उसमें हमारी सरकार बनते ही इंक्वायरियाँ बैठी और वहाँ पर जो है घपले मिले, किस तरह से वहाँ पर्चे बेचे जा रहे थे, किस तरह से जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे थे उनका हक मारा जा रहा था। ये उपलब्धियां जयराम सरकार की थी 5 साल की। आप उस पे ज़रूर प्रदेश की जनता को बताएं कि आपके 5 साल कैसे रहे इस प्रदेश के लिए। तो जो केंद्रीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली के दौरे में थे, तो उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे सीनियर लीडर, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से भी बात की है, और भी हमारे
जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ये बात तय हो जाएगी और कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम के हिसाब से हमको ये जल्दी ये इंटीमेशन आ जाएगी। नरेश जी, 23 ये सवाल है, यही सवाल आप लोगों को भी, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे ये डाला था कि किस प्रकार टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने जो है कुछ योजनाएं राज्यों के लिए अप्रूव की है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमने भी भेजी थी, हिमाचल सरकार ने भी भेजी थी, हमारी कोई योजना उसमें शामिल नहीं हुई और 1 रुपया भी हमारी उस योजना में नहीं मिला। तो ये बड़े सवाल है कि प्रदेश हित पहले होना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष उसके बाद होना चाहिए। हम बार बार यही बात करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको ये समझना चाहिए कि आपकी सरकार है, भारत सरकार में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से सारे भाजपा के हैं, वो प्रदेश हित की लड़ाई लड़ें, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए कि केवल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश हित की कभी कोई बात नहीं करते। ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है कि हमें उस टूरिज़्म के एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है हिमाचल प्रदेश और इसके लिए हमारी अपनी रीति रहेगी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने जिस प्रकार आपने देखा कि कांगड़ा जिला को पूरा एक टूरिज़्म कैपिटल के तौर पे वहाँ बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है, वहाँ एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पे बड़े ज़ोरों से काम हो रहा है, लैंड एक्विजिशन पे काम हो रहा है, पोंग डैम में किस तरह से टूरिज़्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक बड़ा जूलॉजिकल जू को लेके सरकार काम कर रही है और बड़ी योजनाएं हैं टूरिज़्म की दृष्टि से। हम बड़े थोड़े से समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो पाइपलाइन में चली गई है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से ये योजनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, प्रदेश का जो है स्थिति तेज़ी से बदलेगी।